इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजारे कि इसके आमाल और किरदार शरीयत के मुताबिक हों। ये ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए गुजारी जाती है। ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारी ज़िंदगी पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए गुजारें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे राज़ी होंगे? जब हम नेक आमाल करेंगे, नेक आमाल वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। असल में ज़िंदगी है यही, असल में ज़िंदा वही लोग हैं जो नेक आमाल कर रहे हैं, बुरे कामों से बच रहे हैं। ये जो लोग नेक आमाल नहीं करते, ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। धोखा है, ज़िंदगी इसको नहीं कहते। ज़िंदगी होती है नेक आमाल के करने से, नमाज को पढ़ने से, ज़कात को देने से, रोज़ा रखने से, अच्छे इखलाक अपनाने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सब्र व शुक्र करने से, कुरान और सुन्नत की पैरवी करने से। जब इंसान नमाज़ पढ़ेगा, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, इसे पाबंदी से अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करती है और बुरे कामों से रोकती है। जब बंदा ज़कात अदा करेगा, माल की पाकीज़गी और मोहताजों की मदद के लिए ज़कात को अदा करेगा, ये इंसान को कंजूसी और दुनियावी मोहब्बत से बचाती है। रमज़ान के रोज़े रखेगा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ना सिर्फ इंसान के जिस्म को पाक करता है, बल्कि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की कदर करने का भी दर्स देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अहकाम हैं। अच्छे इखलाक करना, अच्छे इखलाक अपनाना, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम इन अहकामात से दूर हो गए हैं, जिस वजह से हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर तंग हो रही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आमाल ले आएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आमाल वाली ज़िंदगी गुजारने का मकसद दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करना है। ऐसे आमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो और इनसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। आज के दौर में क्या हो रहा है? आमाल से दूरी है, नेक कामों से दूरी है, बुरे कामों को तरजीहात हैं। कहाँ जा रहे हैं? आजकल के दौर में रोज़गार और कारोबार में धोखा दिया जा रहा है, बेईमानी आम हो रही है। लेकिन एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने काम में दयानतदारी करे और ईमानदारी से काम करे। चाहे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो या अपना कारोबार चला रहे हो, दयानतदारी को अपनी तरजीह बनाओ। नाप तोल में कमी ना करो, झूठे वादे या रिश्वत जैसे काम ना करो। रिश्वत से बचो, रिश्वत बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। आजकल आप देख रहे हैं, हमारा कोई अदारा पाक नहीं रहा रिश्वत से। छोटा से छोटा अदारे को उठाकर देख लें, बड़े से बड़े अदारे को उठाकर देख लें, हर जगह रिश्वत चल रही है, हर जगह रिश्वत चल रही है। इसीलिए हमारे रिज़्क़ में बरकतें नहीं रही। लोगों की इतनी इतनी तनख्वाहें हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए ये हो रहा है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं रही, हमारे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। जदीद ज़िंदगी की मसरूफ़ियात के बावजूद नमाज और दीगर इबादत को वक़्त पर अदा करें, लेकिन आज हो क्या रहा है? दुनिया की मसरूफ़ियात ने हमें नमाज से दूर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को 5 वक़्त बुला रहे हैं, कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार कर बंदे को बुला रहे हैं, ए मेरे बंदे कामयाबी की तरफ आ जाओ, कामयाबी इधर है। लेकिन बंदा क्या समझ रहा है? असबाब के पीछे, असबाब के पीछे। नहीं, मेरी कामयाबी इधर है, इधर है।
اور میرے بھائیوں جہاں کامیابی ہے وہاں اللہ رب العزت بلا رہے ہیں. نماز میں کامیابی ہے، اچھے اخلاق میں کامیابی ہے، برے کاموں سے بچنے میں کامیابی ہے، سود سے بچ لینے میں کامیابی ہے، رشوت نہ لینے میں کامیابی ہے، صبر و شکر کرنے میں کامیابی ہے. ان چیزوں میں کامیابی ہے. ہاں لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنی کامیابی نہیں سمجھا. آج کے دور میں خاندان کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو گیا، لیکن ہمیں چاہیے اپنا وقت خاندان میں گزاریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا کریں، صلہ رحمی والا معاملہ کریں ہر کسی کے ساتھ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت پر عمل کی قبولیت کا انحصار ہے. اگر ہمارے عمل پر ہماری نیت صحیح ہوگی تو ہمارا چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. میرے بھائیوں پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. نیک اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. اپنے اعمال سے دوسروں کو دین کی طرف مائل کریں اور دین کی دعوت دیں. زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے.